हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे डिमांडिंग वीडियो, हाउ टू मेक कोन्स एट होम। सब A to Z क्या क्या चीज़ें लगने वाली है वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। अब मेहंदी कोन्स के लिए हमको पहले चाहिए मेहंदी पाउडर। तो मार्केट में मेहंदी पाउडर डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल है, जैसे कि सिंगल फिल्टर, डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर, 5 फिल्टर और 10 फिल्टर। ये 5 टाइप की मेहंदी पाउडर मार्केट में अवेलेबल है। अब 10 फिल्टर जो मेहंदी है वो सबसे ज़्यादा बारीक है, उसमें कोई भी बड़ा पार्टिकल्स मेहंदी का नहीं है, मतलब आप उसको जैसे चाहे जितनी बारीक मेहंदी चाहे उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज ए बिगिनर है और आपको इतनी बारीक डिज़ाइन नहीं बना सकते या फिर आप अभी सीख रहे हैं तो आपके लिए वो 10 फिल्टर मेहंदी नहीं है, क्योंकि अगर आप उससे मेहंदी ड्रॉ करने जाएंगे तो आपसे मे बी वो फेड आउट हो सकती है और वो बिखर सकती है, आपको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ एज ए बिगिनर, अगर आप है प्रोफेशनल नहीं है तो आप 5 फिल्टर 3 फिल्टर मेहंदी यूज़ कर सकते हैं। 1 फिल्टर और डबल फिल्टर मेहंदी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे लम्स आते हैं, वो आपको मेहंदी ड्रॉ करते वक्त, बारीक डिज़ाइन मेहंदी की ड्रॉ करते वक्त आपको तकलीफ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि या तो आप ट्रिपल फिल्टर मेहंदी लें या तो आप 5 फिल्टर मेहंदी लें। अभी जो मैं मेहंदी पाउडर यूज़ करने वाली हूँ वो है 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर मादीहास का। ये मैंने 1 kg का पैकेट लिया है और ये मुझे तकरीबन 400 रुपीज़ की 1 किलो का मिला है। तो ये कंपनी का मेहंदी पाउडर आपको आपके आसपास कहीं भी इजीली मेहंदी की शॉप पे मिल जाएगा। अगर आपको ये पाउडर मेरे तरफ से चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम कृपा भाविका मेहंदी पे DM कीजिए, मैं आपको ये पाउडर अवेलेबल कराऊंगी। सो आगे बढ़ते हैं। अब हो गया हमारा मेहंदी पाउडर, अब हमको चाहिए मेहंदी का ऑयल। तो जो मैं अभी मेहंदी का ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो है आफरीन मेहंदी ऑयल। ये मेहंदी ऑयल नीलगिरी का आता है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के ऑयल मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। मैं नीलगिरी का यूज़ करती हूँ और मैं आपको भी प्रेफर करती हूँ कि आप भी, अगर आपके आसपास इसी कंपनी का ऑयल अवेलेबल हो तो आप यही यूज़ करें। एक और इंग्रेडिएंट है जो मेहंदी में डलता है वो है शुगर। शुगर से आपकी मेहंदी की पेस्ट एकदम क्रीमिश बनेगी और दूसरी, जब आप मेहंदी लगाओगे तो उसके बाद ब्राइडल के हाथ में वो मेहंदी चिपकी रहेगी, ना कि उखड़ जाएगी। अगर वो मेहंदी चिपकी रहेगी तो कलर भी उसका एक समान आएगा, ना कि कहीं ज़्यादा कम आएगा। और दूसरा, अभी फोटोग्राफी का ज़माना है तो आपकी ब्राइड के हाथों में मेहंदी चिपकी रहेगी, उससे उसकी फोटोग्राफी भी अच्छी होगी। इसीलिए शुगर का मेहंदी में डलना बहुत ज़रूरी है और बाकी हम अपने हिसाब से पानी डालेंगे। अब सबसे ज़्यादा मेन बात आती है कितनी क्वांटिटी में हमको मेहंदी में पाउडर, ऑयल और शुगर डालना है, उसके बारे में बात करेंगे। मेहंदी भिगोने के लिए आपको पहले एक एयर टाइट डब्बा लेना है जिसके अंदर आप मेहंदी भिगो के उसको एयर टाइट करके ओवरनाइट रख सको। तो मैंने अभी ये एयर टाइट डब्बा लिया है, उसके अंदर अब हम डालेंगे मेहंदी पाउडर। मेहंदी पाउडर आप वजन करके डाल सकते हैं या तो फिर अगर आपके पास ऐसी कोई टेबल स्पून है जिसके अंदर इस तरह से मार्किंग किया हो, 1 टेबल स्पून एंड 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मतलब 15 ml और हाफ टेबल स्पून मतलब 7.5 ml। इस तरह से अगर आपके पास कोई टेबल स्पून है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वजन में कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, आपको 10 ग्राम पाउडर में 3 ग्राम शुगर और 3 ml आपको डालना है ऑयल, फिर उसके हिसाब से आपको पानी डालना है। ये हो गया आपके वजन लेके। अगर आपके पास वजन करने के लिए वेट बैलेंस नहीं है तो आप टेबल स्पून ले सकते हैं और उसके लिए आपको 2 टेबल स्पून पाउडर में हाफ टेबल स्पून ऑयल और हाफ टेबल स्पून शुगर डालना है। और उससे कौन कितने बनेंगे, अगर आपने 10 ग्राम यानी वेट करके लिया है तो 10 ग्राम में से आपके 3 कोन बनेंगे और आप ये लेते हैं तो आपके इसमें से 4 कोन बनेंगे। और ब्राइडल की मेहंदी में तकरीबन 10 to 12 जितने कॉन्स लगते हैं। अब ब्राइडल के हाथ, ब्राइडल स्किनी है तो कम लगेंगे, अगर ज़्यादा थोड़ी मोटी है तो वो 12 से ज़्यादा नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 12 लगेंगे। तो अगर आप ब्राइडल के लिए कर रहे हैं तो आपको 6 टेबल स्पून और 3 हाफ टेबल स्पून जितना ऑयल और शुगर डालना है। और अगर आप वजन करके ले रहे हैं तो आपको 40 ग्राम जितना शुगर डालना है, फिर उसके 12 ग्राम खांड और 12 ग्राम आपको ऑयल डालना है, और उसके हिसाब से फिर आपको लास्ट में उसको मिक्स कर देना है। अभी हम जो पेस्ट बनाएंगे वो हम टेबल स्पून से बनाएंगे। तो पहले मैं पाउडर ले लेती हूँ क्योंकि मुझे एक ब्राइडल का लगाना है, तो इसलिए मैं 6 टेबल स्पून ये पाउडर लूँगी। अब हमने इसमें 6 टेबल स्पून जितना पाउडर ले लिया है। अब उसमें बारी है हमारी शुगर डालने की। शुगर भी हमको, ये हमने 6 टेबल स्पून लिया तो हमको ये 3 लेना है, हाफ टेबल स्पून 3 जितनी अप्रोक्स ले सकते हैं।
इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी मेहंदी पाउडर यूज़ करें उसके बाद जो मेहंदी पाउडर की थैली है उसको परफेक्टली एयर टाइटली फिट करें। अगर आपने ये नहीं किया तो मे बी बाहर के एटमॉस्फेयर या फिर वेज के कारण आपका पाउडर ख़राब हो सकता है, आपका पूरा पाउडर वेस्ट हो सकता है। इसलिए जब भी आप मेहंदी पाउडर यूज़ कर लें उसके बाद पूरी बैग से हवा निकाल के उसके बाद फिर उसको प्रॉपरली एयर टाइट फिट करें इस तरह से। अब आप इसको अच्छे से मिला लें। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल भी हमको यही हाफ टेबल स्पून जो है वो 3 टेबल स्पून लेना है, 3 हाफ टेबल स्पून लेना। ये जो ऑयल है अब हमें 3 हाफ टेबल स्पून लेना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे अपने हिसाब से। अगर आप वजन के हिसाब से ले रहे हैं तो पानी आपका 10 ग्राम के लिए तकरीबन 30 ml जितना जाएगा, उतनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप ऐसे ही टेबल स्पून से बना रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से जो भी थिकनेस आपको चाहिए उस हिसाब से आपको पानी डालते जाना है। और ध्यान रखिए आप अपनी मेहंदी को एकदम बारीकाई से और बहुत ज़्यादा इस तरह से घुमाए एक डायरेक्शन में, उससे आपकी मेहंदी की जो स्टिकीनेस है वो बरकरार रहेगी और आपकी मेहंदी एकदम अच्छे से निकल के आएगी। मेहंदी में ये मेहंदी भिगोते वक्त ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मेहंदी को एक डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा देर घुमाएं। उससे आप देख पाओगे कि मेहंदी में बहुत सारे डिफरेंस आएगा। आपकी मेहंदी एकदम क्रीमी बनेगी, जितना ज़्यादा आप उसको घुमाओगे उतनी ज़्यादा आपकी मेहंदी क्रीमिश बनती जाएगी। और जब आप अभी जैसे मैं अभी मेहंदी भिगो रही हूँ तब आपको थोड़ा गाढ़ा रखना है मेहंदी पाउडर, और जब आप 6-7 घंटे बाद आप मेहंदी देखो तब जब जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आपको उस हिसाब से पानी लास्ट में डालना है। अभी आपको बहुत घुमाना है मेहंदी जब तक आपका जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। इस तरह से जितनी ज़्यादा आप मेहंदी को हिलाओगे उतनी ज़्यादा वो क्रीमी बनेगी और उतनी ही ज़्यादा वो सॉफ्ट और फूलती जाएगी। इस तरह से मेहंदी मिल जाने के बाद आपको उसको एयर टाइट बंद करके 6 से 7 घंटे के लिए रख देना है। फिर आपको उसको कोई भी प्लास्टिक के ढक्कन से ढक के उसको आपको एयर टाइट फिट करके रख देना है। अब है मेहंदी के कोन बनाने की विधि। कोन बनाने के लिए आपको तो पहले चाहिए होगा कागज़ आपको इस तरह से रेक्टेंगल शीट में ही चाहिए। रेक्टेंगल शीट वाला जो कागज़ है वो आपको इस तरह से पतला और लंबा कोन बना के देगा, इसलिए आपको इस तरह से रेक्टेंगल शीट चाहिए। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक टेप डिस्पेंसर, और मेहंदी अगर आपकी 3 फिल्टर या 2 फिल्टर या फिर 5 फिल्टर भी है तो आपको उसको पहले छानना होगा। उसके लिए आपको चाहिए स्टॉकिंग्स और आपको एक चाहिए
और आपको चाहिए एक पाइप बैग जिसमें आप मेहंदी भर के कोन में ट्रांसफ़र कर सको। तो अब हम सीखते हैं मेहंदी का कोन बनाना। जैसे कि मैंने बोला कि आपको मेहंदी कोन बनाने के लिए एक रेक्टेंगल शेप का कागज़ चाहिए। स्क्वायर का आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने स्क्वायर शेप का कागज़ लिया तो आपका जो कोन है वो छोटा बनेगा और लंबा नहीं बनेगा, उसकी जगह पे मोटा बनेगा। अगर पतला और लंबा है तो आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो कंफर्टेबली आप इसे छोटे कोन से बना सकते हो, क्योंकि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है और हाथ से अगर छोटा कोन होगा तो हाथ से फिसल जाएगा। उसकी जगह पे ये लंबा कोन है, इसलिए ये अच्छे से हाथ पे टिक पाएगा। तो अब हम सीखते हैं मेहंदी का कोन कैसे बनाएं। मेहंदी कोन बनाने के लिए आपको इस तरह से रेक्टेंगल कागज़ होना बहुत ज़रूरी है। रेक्टेंगल कागज़ में आपको हाफ से थर्ड पार्ट पे एक उंगली रखनी है, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे इधर पॉइंट लेके फिर इस तरह से आपको राउंड करना है। ऐसे राउंड किया, फिर उसके बाद आपको ये अंदर का जो कागज़ है, जैसे अगर आपको दिख रहा है ये अंदर भी एक ये जैसे राउंड किया तो उसके बाद ये कागज़ बचता है, वो कागज़ को इस तरह से खींच के इस तरह से राउंड करना है दूसरे हाथ से। तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर अंदर एक और जगह है, उधर से आप इस तरह से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। कैमरे में बराबर आप शायद इसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। वापस बनाते हैं। रेक्टेंगल शेप के थर्ड पार्ट पे आपको एक पॉइंट रखना है, फिर उसके बाद आपको राउंड करना है इस तरह से। ये हाथ है उसको ऐसे उल्टा लेके इस तरह से राउंड करना है, इधर पॉइंट देके, तो ये ऐसे बन जाएगा। इधर हाथ देना है ताकि आपको इस तरह से ये जगह मिले। अब ये जो कागज़ है उससे उधर मैं रखूँगी अपना एक अंगूठा, फिर उसके बाद इसको खींच दूँगी अंदर की ओर, तो वो इस तरह से पॉइंट बन जाएगा। अब उसके बाद इसको ऐसे घुमाऊँगी एक बार, फिर उसके बाद ये जो है उसको 2-3 बार इधर से घुमा दूँगी, जब तक ये एंड पॉइंट ऐसे नहीं आता। अब ये जो पार्ट है आपको इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से, ये इस तरह से, ताकि आप उसको इस ऊपर नीचे मूवमेंट कर सको, इजी रहेगा। अब ये जो अंदर का कागज़ है उधर मैं अपनी छोटी फिंगर लेके उसको इस तरह से ऊपर करूँगी, ताकि वो पतला लंबा और उसकी पॉइंट बारीक बने इस तरह से। ये मेरा कोन बन के रेडी है। अब सिर्फ 2 जगह टैप लगानी है, एक इधर और एक मेहंदी भरने के बाद इधर। अब इसका पॉइंट शायद आपको दिख रहा है, इस तरह से बनाना है, इस तरह से दिखेगा, मे भी दिख रहा है इस तरह से। अब इधर एक टैप लगाना है, इसीलिए इस टैप डिस्पेंस लिया है, इसको यहाँ लेके ऐसे, फिर उसको कर देना है राउंड इस तरह से। तो ये हमारा कोन बन के रेडी है। दूसरी एक मेन बात है जो मैंने आपको बताना रह गया, कि आप जब भी मेहंदी का पॉइंट बनाए, जो यहाँ है वो आपको इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, बनाना है। लेकिन ये जो भाग है ये वाला, ये जो कागज़ बचता है ये वाला, वो आपको इतना छोटा नहीं रखना है। बाई चांस आपने इतना छोटा रख लिया, देख रहे हो आप, अगर आपने इतना छोटा रख लिया तो फिर आप जब उसको टेप लगाने जाओगे तो वो अल्टीमेटली इधर पॉइंट पे आएगी। इधर आप टेप लगाओगे तो वो इसे राउंड करके पॉइंट पे आएगी और आपको पॉइंट खराब करेगा। इसीलिए आपको ये जो है कागज़ वो इस तरह से ऊपर ही रखना है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, इस तरह से ऊपर की ओर आए, ये राउंड में ऐसे जाएगा। होप आप देख सकते हो, ये राउंड में ऐसे जाएगा। ओके, तो ये बन गया हमारा दूसरा कोन। अब मैंने पहले से भिगो के रखी हुई मेहंदी है ये वाली, तो अब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र करके मैं आपको कोन बना के दिखाऊंगी। अब पाइपिंग बैग में आपको कोन भरने के लिए पहले आपको ग्लास या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप पाइपिंग बैग अच्छे से रख सको, उसके आसपास पाइपिंग बैग रख देनी है। फिर उसके अंदर आपका जो स्टॉकिंग है वो रखना है इस तरह से। इस तरह से। फिर उसके बाद आपकी जो मेहंदी की पेस्ट है वो आपको उसमें डालनी है। अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए 1 चम्मच ही मेहंदी पेस्ट रखी थी, जो 1 कोन के बराबर है, वही हम डालेंगे। तो ये हमारी मेहंदी की पेस्ट है। अब इसको हम इस तरह से ऊपर लेके खींचेंगे, फिर उसके बाद हम उसको इस तरह से राउंड करके उसको ऐसे खींच लेंगे। तो ये हमारा आ गया है मेहंदी। अब हम इसको अपने कोन में भरेंगे इस तरह से। ये इजी रहता है मेहंदी भरने के लिए। तो ये आपका कोन बन के रेडी है। अब हम इसको पैक करना सीखेंगे। पैक करने के लिए पहले आपको सब मेहंदी नीचे की ओर लानी है और नीचे की ओर इधर
टेप लगा के आगे की मेहंदी का जो पॉइंट है वो बंद कर देना है। उसके बाद फिर आपको इस तरह से मेहंदी सारी नीचे की ओर लानी है। और ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पैक कर रहे हो तो ये वाला जो भाग है वो इस तरह से आए। फिर उसको आप इस तरह से नीचे लाके एक अंदर की ओर और एक वाला इस तरह से बनाएंगे दोनों साइड से। फिर उसके बाद उसको इस तरह से वापस प्रेशर देके इसको ऐसे करके राउंड करना है। राउंड किया और इस तरह से। फिर उसके बाद ऊपर उसको एक टेप देंगे इस तरह से। तो ये हमारा छोटा सा कंफर्टेबल कोन बन के रेडी है। आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेहंदी कैसे बनाते हैं, कौन कैसे बनाते हैं, उस सब का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।